नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एक नेचुरल प्रेगनेंसी में कब इंटरकोर्स करें, कब हमको प्रेगनेंसी हो सकती है, ये लेके सबको हम आईवीएफ का सजेशन भी नहीं देना चाहते, बट कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, वो बहुत लोग पूछते हैं। उसका एक आंसर देने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये एक बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी के दोनों तरफ अंडाशय होते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। बच्चेदानी के दोनों तरफ दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं। इस अंडाशय से हर महीने एक अंडा निकल के इस ट्यूब में जाता है। ये योनि है, यहाँ इंटरकोर्स होता है, यहाँ से शुक्राणु चल के इधर तक आता है, ये अंडा इससे मिलता है और यहाँ पर एक भ्रूण बनता है। बच्चा बनने की जो शुरुआत है ये बच्चेदानी के ट्यूब में होती है, आउटर पार्ट में। फिर इन नलियों में हरकत होती है, उस हरकत से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेज दिया जाता है। 6 या 7 दिन में यहाँ आके बच्चेदानी में ये बैठता, बढ़ता और पनपता, तो एक साधारण प्रेगनेंसी होती है, साधारण गर्भधारण होता है। अब साधारण गर्भधारण करने के लिए, होने के लिए जो न्यूली मैरिड कपल या जो फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके इस मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कब इंटरकोर्स करना चाहिए, कब हमको समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी अभी हो सकती है। तो ये जानने के लिए एक सिंपल फंडा ये है कि यदि आपका पीरियड 28 डेज में आ रहा है, मतलब ये यदि 0 है और ये 28 डेज है, तो इसका माइनस आप 14 करेंगे तो ये 14वां दिन होगा। इस समय अधिकतर अंडा निकलने का उम्मीद रहती है। ज़रूरी नहीं कि आपका 28 दिन का पीरियड रेगुलर होता हो महिला का। सपोज़ ये 32 दिन में आता है, तो आप 32 से 14 घटा देंगे तो ये जो आएगा, 32 से 14 घटा तो 22 और 18, 18वें दिन में आपको अंडा निकलने का उम्मीद है। पर यदि यही पीरियड आपको 35 दिन के बाद आता है, मतलब 40 दिन में आता है, तो ये वाला जो पीरियड है ये अधिकतर एनोबुलेटरी या ओवुलेशन या हार्मोन इम्बैलेंस है। इसमें प्रेगनेंसी होने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो 21 दिन से 35 दिन तक का पीरियड नॉर्मल है, उसमें से आप 14 घटाएंगे तो आपको ओवुलेशन का डेट अंदाज से पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप यदि अफोर्ड कर सकते हो या फिर आप थोड़ा सा यदि आप देख लें, तो ये जो ओवुलेशन के समय में एक एलएच सर्ज होता है। ये एलएच सर्ज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस एलएच सर्ज के 12 से 24 घंटे के बाद में अंडा निकलता है, सब प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। ये जो एलएच सर्ज है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? ये ब्लड में निकलता है एलएच, फिर ब्लड से निकल के यूरिन में आता है। इस यूरिन को यदि हम टेस्ट कर लें, इसको कैसे टेस्ट करें? जैसे प्रेगनेंसी कार्ड होता है वैसे ही यूरिन में ओवुलेशन किट आती है। इस ओवुलेशन किट को यदि आप ये जो 14वां दिन है इससे माइनस कर रहे हैं, इसके 2-3 दिन पहले से चालू करेंगे तो आपको, जैसे ये प्रेगनेंसी टेस्ट में होता है, इसमें आप यूरिन डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक खिड़की दिखाई देगी, उसमें यदि दोनों लाइन दिखती है तो आपका एलएच सर्ज आ गया, अगले दिन आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो ये आपको एक प्रेगनेंसी का घर बैठे आपको ओवुलेशन स्टडी कराने के लिए, सोनोग्राफी कराने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे पता कर सकते हो कि आप कब सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होंगे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आए कि हमको पेट में दर्द होता है इन बिटवीन द पीरियड्स, तो जब ये ओवुलेशन होता है उस समय और क्या क्या फाइंडिंग होती है जो महिला बता सकती, समझ सकती है कि वो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। तो महिलाओं को एक वाइट डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा जाना। वो पानी जाना आप देखोगे कि ओवुलेशन के आसपास एक पानी जाने का सबसे ज़्यादा, इसमें कई बार अंडरगारमेंट्स भी ख़राब होते हैं। ये जिस दिन मैक्सिमम होता है उस समय उसका सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी का चांस रहता है। इस समय यदि इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। कई बार ये जो एग निकलता है या ओवुलेशन होता है, इस दिन आप नोटिस करोगे
कई बार कई लड़कियों को, कई महिलाओं को थोड़ा पेन होता है। ये पेन कैसा होता है कि सपोज़ ये यदि उसका बॉडी है, तो ये पेन अधिकतर एक साइड से स्टार्ट होके या इस साइड से स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाके ये लैट्रिन के रास्ते की तरफ जाता है और ये 1 या 2 दिन बना रहता है। ये जो पेन है, इसको मेटल्स मर्स बोलते हैं, ओव्यूलेशन पेन है। ये इशारा करता है कि लेडी ओव्यूलेट कर रही है। इस समय यदि इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। कई बार इस पेन के चक्कर में इंटरकोर्स नहीं होता बिकॉज पेन है इसलिए, बट यदि कंफर्टेबली इंटरकोर्स किया जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब यदि कोई लेडी जिसके बाकी सब सिस्टम ठीक हैं, जिसका हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक है, जिसका ट्यूब ठीक है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती है और ये पूछना चाहती है कि उसका प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा कब होंगे, तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जानने के लिए कि प्रेगनेंसी के चांसेस कब होंगे। पोस्ट ओव्यूलेटरी, जब ये वाला जो ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम रहता है, उस टाइम में आपको कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर लोग प्रोजेस्टेरॉन वगैरह देते हैं, लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि आप रेगुलर पीरियड में रहते हैं और पीरियड को मिस करते हो, यहाँ आपका पीरियड नहीं आता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 7 या 8 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अभी के जो प्रेगनेंसी के कार्ड हैं आप 2-3 दिन में भी कर सकते हो। यदि इसमें ये जो खिड़की है प्रेगनेंसी टेस्ट वाली, यदि इसमें दोनों लाइन आती है, एक लाइन तो तुरंत दिखाई देगी, बट दूसरी लाइन जो प्रेगनेंसी वाली है टेस्ट लाइन, वो आपको विदिन 10 to 15 सेकेंड दिख जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट तक उसको रखें फिर दिखाई दे रही हो। यदि 10 या 15 सेकेंड में ये लाइन दूसरी दिखाई देती है तो आप प्रेग्नेंट हो। यदि ये लाइन उतनी ही गाढ़ी रहती है जितनी टेस्ट कंट्रोल लाइन है तो आप प्रेग्नेंट हो। आपको इस प्रेगनेंसी के बाद में आगे क्या करना है उसका वीडियो मैं एक अलग बनाऊंगा, पर एक सिंपल एक कपल को प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं वो एक सिंपल फंडा है। इसको फॉलो करके काफ़ी कुछ आप अपने घर में मैनेज कर सकते हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।